देखिए बच्चों, पिछला वाली 2 पॉइंट। पहले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर हम पहले बता चुके हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब चर होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये सब अचर होते हैं। तो मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूँ। पहला पार्ट है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। इनमें हमें बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x ये एक चर है, और x की घात ना तो ऋणात्मक है और ना ही बटे में, और ना ही इस पर कोई वर्गमूल लगा। ये 3 बातें याद रखें। ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए x की घात, ना बटे में होनी चाहिए, और ना ही वर्गमूल या घनमूल उस पर लगा होना चाहिए। तो ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद ऐसे लिख लेना, ये बहुपद है। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं y की घात 2 वर्गमूल 2 पर लगा है, y पर नहीं लगा। ये भी बहुपद है। ये हम देख रहे हैं यहाँ t पर वर्गमूल लगा है। यहाँ पर चर कौन है? t। और t पर क्या लगा है? वर्गमूल। अगर चर के ऊपर वर्गमूल लगा है तो बहुपद नहीं। कारण बताओ। क्योंकि t पर वर्गमूल है। y प्लस 2/y। अब ये y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 2, y की घात प्लस 1 है, ऊपर लेके आओगे तो y की घात माइनस 1 है। यानी y की घात कैसी हो गई? ऋणात्मक। इसलिए वर्गमूल नहीं है। क्यों? क्योंकि y की घात ऋणात्मक। ये बहुपद है? है। क्या लिखा, क्या पूछा था इस सवाल में? एक चर में बहुपद। कितने चर में? एक चर में। यहाँ कितने? हाँ, तो x भी है, y भी है और t भी है, यानी यहाँ पे 3 चर हो गए। और इसने कितने चर में पूछा था? एक चर में। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। क्योंकि चर एक से अधिक। यानी आपको यहाँ पर पहले तो ये बताना था बहुपद है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्लियर हो गई बात? अगले सवाल में बात करते हैं। सवाल नंबर, केवल इसमें पूछा है सवाल नंबर 2 में x की घात 2 का गुणांक आपको बताना। एक सवाल कराऊंगा मैं, बाकी आपको उत्तर होगा। जैसे ये करा रहा हूं मैं आपको थर्ड पार्ट। ये एक बहुपद है। इस बहुपद में x की घात 2 का गुणांक कितना है? गुणांक, गुणा, इसको संधि विच्छेद करो, गुणा प्लस अंक, गुणांक यानी गुणा करने वाला अंक। अब आप बताइए x की घात 2 ये है, इसे कौन गुणा कर रहा है? दो संख्याओं के बीच में अगर कोई निशान नहीं होता तो उनके बीच में गुणा का निशान माना जाता है। तो बताओ x की घात 2 का गुणांक कितना हुआ? पाई बटे 2। अच्छा, इसका एक पार्ट और देखते हैं। पहला पार्ट यह है x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें ये बताओ, वो पहले 2 लिखा है, बाद में x का कौन करना? तो x की घात 2 का गुणा इसमें बताओ कितना है? जहां पर कोई संख्या गुणा में ना लिखी हो वहां पर 1 मान। क्यों मानते हैं? क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, यानी 1 से गुणा कर रहा है तो वही संख्या आ रही है। तो जब वही आ रही है तो वही लिखी हुई है। तो छुपा हुआ होता है किसी भी संख्या में। अगर 1 से गुणा नहीं हो रखी है तो आप मान लीजिए कि वो 1 से गुणा करके ही लिखी है, अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक जब कोई नहीं है तो कितना होगा? 1।
ठीक है। यस सर। और सबसे लास्ट है इसमें चौथा पार्ट, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्गमूल 2x माइनस, इसमें x की घात 2 का गुणा, भाई इसमें तो x की घात 2 है ही नहीं, और आप जानते हो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव, 2 में 0 जोड़ो, 2 + 0 2 आएगा, और 2 × 0 0। किसी संख्या से 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और जोड़ोगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ x की घात 2 लिख के इसके गुणा 0 बना देता हूँ। सवाल में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ा क्या? गुणा करो 0 0 जोड़ोगे यही रहेगा, लेकिन इससे हमारा उत्तर आ गया कि x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है। अगर किसी सवाल में x की घात 2 का पद नहीं है तो आप मान लीजिए कि उसमें x² की घात 2 यानी x की घात 2 का गुणांक 0 होगा। अगला सवाल चौथा, तीसरा अभी बताएंगे। चौथे सवाल में ये कह रहा है कि बहुपद की घात बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास 5x की घात 2 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, 5x की घात 2। अब इसकी घात हमें बताना, घात होती क्या है? घात जैसे x की घात 2 लिखा है तो यहाँ x की घात 2 है, x की घात 3 लिखा है, ऊपर जो छोटा सा लिखा होता है वो घात। घात का अर्थ क्या होता है? कहीं पर अगर लिखा है x की घात 2 इसका मतलब x को 2 बार गुणा करके लिखा गया, कहीं लिखा है x की घात 3, ये लिखने का एक तरीका है। तो 3 बार गुणा करके लिखोगे 3 बार पेन चलाना पड़ेगा, और नहीं तो सीधे जितनी बार कोई संख्या गुणी हो रही है उतनी उसकी घात बना देते। तो बहुपद की घात में पहले तो चर पहचानो कौन है। इस बहुपद में चर कौन है? अब x की सबसे बड़ी घात ढूंढ लो, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं चौथा पार्ट। बहुपद जो है वो 3 है, 3 है। इस बहुपद की घात कितनी होगी? यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा, x नहीं दिख रहा। अब एक चीज याद रखो, अगर किसी संख्या पर हम घात 0 लगा दें तो उसका मान 1 आता है। किसी संख्या से 0 के गुणा करो तो 0 हो जाता है, किसी संख्या में 0 जोड़ दो तो वही संख्या आ जाएगी, और किसी संख्या की घात 0 लगा दें तो उसका उत्तर 1। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, सवालों के बीच में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने बताया कि भाई किसी संख्या की घात 0 1 होती है, यहाँ 3 लिखा है, 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और 1 को लिख सकते हैं x की घात 0। तो बहुपद की घात कितनी आ गई यहाँ? यानी जिस बहुपद में x नहीं होगा या y या चर नहीं होगा उसे अचर बहुपद कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम बता चुके, वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। जिसमें x नहीं, चर या नहीं होता वो अचर बहुपद कहलाता है, और अचर बहुपद की घात 0 क्यों होती है ये हमने यहाँ आपको निकाल कर दिखाया। 2 तरीके हैं, या तो समझ लो और दूसरा स्टेप हट लो। तो सबसे पहले पहला वाला स्टेप समझने की कोशिश करो जितना समझ सको, और जो बात समझ में नहीं आए उसे रट लो, और फिर घर जाके उसको दोबारा समझने की कोशिश करो। वीडियो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, उसे देखोगे, 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। क्यों? ये नहीं कि एक दिन में देख लो, कभी कभी एक आज देखोगे, आज समझ में नहीं आया, कल देख लो, परसों देख लो, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें समझनी है तो तुम्हें समझ में आ जाए। किताब पढ़ो, ये पढ़ो, आपस में डिस्कस करो, जो समझने वाला बच्चा है वो समझ ले। अगला है तीसरा पार्ट इसका, पाँच p माइनस 1। अब बताओ इसकी घात कितनी होगी? पहले तो चर देखो कौन है, t। जिस पर कोई घात नहीं लगी होती उस पर लगी होती है घात 1, ठीक है। तो इसकी घात कितनी होगी? 1। ये रैखिक बहुपद कहलाता है।
तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में कह रहे हैं 35 घात का द्विपद, द्वि मतलब जिसमें दो पद हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, कितने पद है इसमें? 3। इसमें एक ही पद है, एक पद। इसमें कितने पद है? तो ये द्विपद, दो पद। ये कह रहे हैं कि 35 घात का द्विपद, तो 35 घात का द्विपद बताओ। बताओ 35 घात का द्विपद, यानी पद तो दो होंगे और घात 35 होगी। तो पद तो दो होंगे, यानी एक मान लो घात कम करके लिखो, और यहाँ पे इसकी घात कितनी कर दो? 35। द्विपद हो गए, इसकी घात कितनी है? 35। आप चाहो तो यहाँ पर कोई संख्या भी लगा सकते, कोई फर्क उससे नहीं पड़ती। और दोबारा क्या पूछा है इसने? 100 घात का एक पद। सौ घात का एक पद मतलब एक ही पद होगा, और चर की घात कितनी होगी उसमें? कितनी होगी? 100, यानी x की घात 100 गुणा में चाहे इसके कुछ 12 15 जो चाहे बोलेंगे, तो पद एक होना चाहिए और घात 100 होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण आपको यहाँ दे, कोई भी बच्चा कोई भी उदाहरण दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 100 और पद कितने होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? पांचवा सवाल आप खुद करेंगे, उसमें पूछ रहा है कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो याद रखो, हम पहले भी बता चुके हैं, जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघाती। समझ में आ गया? तो ये आप नोट करें, त्रिघाती यानी लिखा है। अभी क्लियर हो गई बात? ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो, नोट कर लीजिए।